नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश वधवा और आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पिहोवा विधानसभा की। वर्ष 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार पिहोवा विधानसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतरने वाले संभावित प्रत्याशियों की। आपको बता दें कि पिहोवा विधानसभा सीट पर शुरू से ही इनेलो और कांग्रेस का दबदबा रहा है। कभी इनेलो नेता जसविंदर संधू तो कभी कांग्रेस से हरमहिंदर सिंह चट्ठा। वर्ष 2019 में पिहोवा में कमल खिला और भाजपा की टिकट पर सूरमा सरदार संदीप सिंह पहली बार चुनाव लड़कर जीते भी और मंत्री भी बने। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में पिहोवा विधानसभा सीट पर 1,67,308 वोटर थे। ऐसे में इस बार भी लगभग इतने ही वोटर अपनी वोट से पिहोवा का नया एमएलए चुनेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में पिहोवा से विदेश जाकर सेटल होने वाले वोटरों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है और काफी वोटरों का कोरोना काल के दौरान और उससे पहले और उसके बाद भी निधन होने के चलते हमें नहीं लगता कि वोटरों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा अंतर आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पिहोवा विधानसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवारों की, जिनमें पहला नाम प्रोफेसर रणधीर चीका का है। रणधीर चीका जाट समुदाय से हैं। वे मूल रूप से पिहोवा के इशाक गांव के रहने वाले हैं। वे वर्तमान में जजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2019 में जननायक जनता पार्टी की टिकट पर पिहोवा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और लगभग 17,000 वोट हासिल किए थे, जो किसी भी नई पार्टी के उम्मीदवार के लिए किसी भी लिहाज से कम नहीं था। आपको बता दें कि प्रोफेसर रणधीर चीका शुरू से ही जजपा सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथी रहे हैं। उनके पिहोवा चुनाव में पार्टी और संगठन ने एकजुट होकर पूरी मेहनत की थी, परंतु बदलते समय के साथ पिहोवा में प्रोफेसर रणधीर के समकक्ष उन्हीं के पार्टी के और कई चेहरे मजबूत होते चले गए, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ता और आमजन अपने कार्यों को लेकर इन सभी चेहरों के पास जाने लगे, जिससे जजपा के और भी दावेदार पिहोवा सीट से हो गए। इन चेहरों में कुलदीप मुल्तानी, जिला प्रधान कुलदीप जखवाला, डॉक्टर जसविंदर खैरा, बलदेव मुकीमपुरा के भी शामिल रहे। रणधीर चीका के समकक्ष पार्टी के ही कई नेता खड़े होने से उनकी राजनीतिक छवि आमजन में उतनी ज्यादा नहीं निखर पाई जितनी निखरनी चाहिए थी। वर्ष 2019 में कुलदीप मुल्तानी जजपा के जिला प्रधान थे। उससे पहले वह इनेलो के जिला प्रधान थे। उस समय कुलदीप मुल्तानी और डॉक्टर जसविंदर खैरा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वर्ष 2019 के बाद अब पिहोवा में जजपा के एक नहीं बल्कि अनेक नेता होने के कारण अब पिहोवा सीट पर केवल प्रोफेसर रणधीर चीका का ही नहीं बल्कि अन्य पार्टी पदाधिकारियों का भी दावा मजबूत हो चुका है। प्रोफेसर रणधीर चीका के अलावा पिहोवा सीट पर कुलदीप मुल्तानी का दावा भी काफी मजबूत है। कुलदीप मुल्तानी आर्मी से रिटायर्ड हैं। वे मूल रूप से पिहोवा के गांव सियाना के रहने वाले हैं। अब बीते कई वर्षों से पिहोवा शहर में ही रह रहे हैं। कुलदीप मुल्तानी शुरू से ही इनेलो से जुड़े रहे। इनेलो के दिग्गज नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के वे काफी नजदीकी माने जाते थे, परंतु जननायक जनता पार्टी के गठन के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के प्रभाव में वे जजपा में शामिल हो गए। यहां भी उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सत्ता में आते ही संगठन में फेरबदल की वजह से कुलदीप मुल्तानी को जिलाध्यक्ष से हटाकर प्रदेश में पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद उन्हें हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। पिहोवा विधानसभा के सिख समुदाय का रुझान कुलदीप मुल्तानी और पार्टी की ओर बढ़ता चला गया। उनके व्यक्तित्व की खासियत ये भी है कि वे जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं और वैसी ही बात करते हैं। पिहोवा विधानसभा के सिख समाज के लोग इनके पास अपने कामों को लेकर जाते हैं और ये उन कामों को पूरी गंभीरता के साथ करवाते हैं। कुलदीप मुल्तानी दुष्यंत चौटाला के भी पसंद माने जाते हैं। सिख समाज से है, ऐसे में पिहोवा विधानसभा सीट पर इनका दावा भी काफी मजबूत है। अब बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की ओर से पिहोवा सीट पर एक और मजबूत दावेदार की, जिनका परिवार शुरू से ही जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। वो नाम है युवा जजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा का। डॉक्टर जसविंदर खैरा छात्र राजनीति से ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के करीब रहे हैं। एक नहीं बल्कि अनेक बार प्रदेश के डिप्टी सीएम सार्वजनिक मंच पर बड़ी बड़ी रैलियों में डॉक्टर जसविंदर खैरा की पार्टी के प्रति निष्ठा, लगन और संघर्ष का जिक्र कर पार्टी और चौटाला परिवार में उनकी अहमियत का एहसास करवा चुके हैं। डॉक्टर जसविंदर खैरा की पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के चलते ही उन्हें युवा जननायक जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी 2 बार दी गई है। वे वर्तमान में जहां युवा जननायक जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष हैं, वहीं हरियाणा शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी हैं और पिछले काफी समय से पिहोवा विधानसभा में सक्रिय हैं।
ऐसे में पेहोवा विधानसभा सीट पर बतौर युवा उम्मीदवार उनका दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। बात अब अगर पेहोवा विधानसभा की करें तो इस सीट पर इनेलो और कांग्रेस का कब्जा रहा है। वर्ष 2019 में भाजपा के खाते में ये सीट आई और सूरमा संदीप सिंह यहां से विधायक बने। इससे पहले जसविंदर सिंह संधू या फिर हरमोहिंदर सिंह चट्टा पेहोवा से विधायक बनते आए। पेहोवा सीट की खास बात यह भी है कि इस सीट से विधायक बनने वाले हरियाणा की राजनीति में मंत्री पद पर भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जसविंदर सिंह संधू कृषि मंत्री रहे, वहीं हरमोहिंदर सिंह चट्टा वित्त मंत्री और स्पीकर भी रहे और संदीप सिंह खेल मंत्री। यानी एक बात तो तय है कि इस सीट पर सरदार ही हमेशा असरदार साबित हुआ है। पेहोवा सीट पर मुकाबला सिख वर्सेस नॉन सिख के बीच ही देखने को मिलता है, जैसे लाडवा में सैनी वर्सेस जाट में। वर्ष 2019 में यहाँ 1,67,308 के करीब मतदाता थे। वहीं अब वर्ष 2024 के चुनाव में भी लगभग यहाँ इतनी ही वोट होगी, क्योंकि पेहोवा से विदेश जाने वाले वोटरों का आंकड़ा भी काफी है। वहीं काफी मतदाताओं की मौत भी हुई होगी। ऐसे में वर्ष 2024 में पेहोवा सीट पर जजपा के सरदार कितने असरदार साबित होंगे, ये वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में ही सबके सामने आएगा।